सबको जय मसीह की। राउत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज की सुबह के समय प्रभु का वचन नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है। 3 बातें यहाँ पे मेरे प्रियो लिखी हैं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। पहला पॉइंट, जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो लिखा है आपका जीवन बढ़ता है, यानी आप दीर्घायु जीवन प्राप्त करते हैं जब परमेश्वर का भय में चलते हैं। सेकंड पार्ट में, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। दूसरा पॉइंट, आप क्या करेंगे? ठिकाना पाकर सुखी रहेंगे। आमीन। पहला पॉइंट, आप दीर्घायु जीवन प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको ठिकाना मिलेगा और आप सुखी रहेंगे। आमीन। तीसरा पॉइंट, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तीसरी बात, आपके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। आमीन। ये प्रभु का वचन कहता है। फिर 3 बातें परमेश्वर का भय मानने से, नंबर 1, आप दीर्घायु जीवन प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, आप ठिकाना पाते हैं, आप सुखी जीवन जीते हैं। और तीसरा पॉइंट, आपके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती। इसलिए आप डर और भय में जीना है तो परमेश्वर का डर और भय में जिए, किसी मनुष्य के डर और भय में नहीं। हालेलुया। कई बार हम अपने जहां नौकरी करते हैं बॉस से डरते हैं, कई बार अपने परिवार से, अपने पति से, अपनी पत्नियों से डरते हैं, नो। या किसी रिश्तेदार से डरते, पड़ोसी से, नो। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरे। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आपका दीर्घायु जीवन कोई छीन नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आपका सुख को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आती। आमीन। इसलिए 3 बातें याद रखें प्रियो। परमेश्वर का भय मानने से आपका जीवन बढ़ता है, दीर्घायु जीवन प्राप्त करते हैं। सेकंड पार्ट, आप सुखी जीवन जीते हैं, आपको ठिकाना मिल जाता है। परमेश्वर अपने ठिकाने में आपको रखता है जहां पे आप सुख और शांति का जीवन जिए। तीसरी बात, वो आपके ऊपर विपत्ति नहीं आने देता। आमीन। इसलिए प्रियो, जरूरी है हम परमेश्वर का भय में जिए। निर्गमन की किताब में लिखा है, सिरपा और पुआ परमेश्वर का भय में जीती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनका घर बसाया, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। परमेश्वर आपका घर बसाएगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय मसीह की।